तो भाई और बहनों ध्यान से देखेंगे, ये पूछ रहा है कि ये जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, या दोनों के इक्वल है, ठीक है, या किसी के भी इक्वल नहीं है। तो आपको मैं पहले तो कुछ आइडेंटिटीज़ दिखाना चाहूँगा। एक आइडेंटिटी होती है मित्रों 1 + cos A इज़ 2 cos स्क्वायर A/2, और एक होती है भाइयों 1 - cos A, ये होती है 2 sin स्क्वायर A/2। ठीक है, ये बहुत ही काम की आइडेंटिटीज़ है भाई, बहुत यूज़ होती है 12th में, तो आपको आनी चाहिए भाई। ये cos 2A वाली आइडेंटिटी से बनी हुई है, हाफ एंगल वाली, अगर आपको याद हो, आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी वैसे ये दोनों आपको स्ट्रेट ऐसे याद होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसको, सबसे पहले इसमें सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। देखो इसमें x को अगर cos थीटा डाल लें, हम क्या करें मित्रों, x को cos थीटा डाल लेते हैं। पुट x = cos थीटा इसमें, तो क्या बन जाएगा ये, देखो 2 sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos θ/2, तो ये हो गया 2 sin इनवर्स 2 sin स्क्वायर θ/2/2। ठीक है ना, 2 और 2 कट गए, तो ये आ गया 2 sin इनवर्स sin θ/2। ठीक है मित्रों, तो क्या आ गया भाई, ये आ गया 2 × θ/2, फिर 2 और 2 भी कट गए कि नहीं, तो फाइनल क्या आ गया रिजल्ट, थीटा। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि थीटा किसके इक्वल है मित्रों, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, सही है ना। और अपना सिंप्लीफाई करके आंसर भी क्या आ रहा है, थीटा यानी क्या आ रहा है, cos इनवर्स x। तो आंसर ए तो सही है। अब मज़े की बात क्या है, बी भी सही है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, आप इसमें भी अगर x को cos थीटा डाल के सॉल्व करोगे, देखो करो, इस वाले में भी हम क्या करते हैं, x को cos थीटा डालते हैं, तो 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos θ/2, तो 2 cos इनवर्स, ये आ गया 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है ना, और नीचे 2 है ये, तो ये 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर रूट पूरे पे है। ठीक है मित्रों, पूरे पे लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 cos इनवर्स cos θ/2, तो ये आ गया 2 × θ/2 यानी थीटा यानी cos इनवर्स x। तो आपको दिख रहा है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है, और ये इसके भी इक्वल है, तो यानी ये एक्सप्रेशन इसके भी इक्वल है और इसके भी, दोनों के इक्वल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया जी, बोथ A एंड B। बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों ये क्वेश्चन, इसको क्या करना है, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में ऐसे सॉल्व करो लिखा है, इसका मतलब आप इसको सोल्यूशन निकालोगे, x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब आपको एक आइडेंटिटी बता देता हूँ अगर नहीं पता है, कि भैया 2 tan इनवर्स k जो है, इसको आप लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स 2k/1 - k²। ठीक है, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी से ही बना हुआ है, आपको अगर याद है तो आपको दिख जाएगा। लगाते हैं इसमें, क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × cos x/1 - cos²x, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स और tan इनवर्स तो ख़त्म, ये है कि नहीं, क्या रह गया भाई, 2 cos x/sin²x, और इधर 2, ये जो cosec है इसको हम 1/sin लिख ही सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो 2 और 2 तो कट गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin × cos इज इक्वल्स टू sin²x। अब कुछ बच्चे बड़े चमत्कारी होते हैं, वो क्या करते हैं, साइन से स्क्वायर काट देते हैं, गलत बात है भाई, ऑल पॉसिबल सोल्यूशन नहीं निकल पाएंगे फिर। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, अपने वेरिएबल्स को काटना नहीं है, डिग्री कम नहीं करनी है। ठीक है, अपनी एक्सप्रेशन अपनी इक्वेशन की, इसको इधर ले आए। अब इसमें से sin x कॉमन आ जाएगा भाई, अंदर क्या रह गया, cos - sin। ठीक है,
अब देखेंगे भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा, जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो है कि नहीं, दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। अब ये भी हो सकता है कि साइन एक्स ज़ीरो हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो हो, है कि नहीं। यही तो मतलब हुआ ना, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रहा है तो दोनों में से किसी एक का तो ज़ीरो होना ज़रूरी है। साइन एक्स कब ज़ीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। और ये कब ज़ीरो होगा भाई, जब कॉस और साइन इक्वल होंगे, है कि नहीं। और कॉस और साइन इक्वल कब होते हैं, जब एक्स कितना होता है 45 डिग्री, है ना। π/4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अब दो पॉसिबल आंसर आ गए, क्या दोनों टिक कर दूँ, ऐसे थोड़ी होगा। या तो ये एक ऑप्शन में दे देता कि बोथ ए एंड सी, है ना, ऐसा तो नहीं दिया इसने, तो दोनों में से एक ही सही है। कैसे पता चलेगा, आप ये रख के देखो, यहाँ पे देखो, आप एक्स को अगर ज़ीरो रखोगे, आपको पता है कॉस एक्स ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कॉस एक्स ज़ीरो क्या होता है भाइयों, नॉट डिफाइंड। तो फिर ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये तो होएगा ही नहीं सिंप्लीफाई, है ना, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना ये। अगर आप इसको π/2, ये भाई यहाँ पे आपने ज़ीरो डाला, कॉस एक्स ज़ीरो को कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं इन्फिनिटी लिख दिया, लिख दे चल भाई, tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये तो π/2 हो गया। और आपको पता है tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में क्या आता है, ओपन इंटरवल में आता है -π/2 से π/2। π/2 इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए तो नहीं करते क्योंकि π/2 पे वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा गिवन इक्वेशन को, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, π/4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, एक नंबर का ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब सीधा ही पता लग जाएगा क्या आंसर है। आप यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो एक्स की वैल्यू अगर आप ज़ीरो डालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के, आप मुँह ज़बानी भी कर सकते हो। आपने एक्स की वैल्यू ज़ीरो डाली, क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, है कि नहीं। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, आ गया ना π/2। चलो जी, सही आंसर हो गया। अब ये भी हो सकता था, क्यों, क्योंकि 0 इसमें भी है, क्या पता हाफ भी सेटिस्फाई कर जाए, तो हाफ रख के देख लो। क्या करो, हाफ रख के देख लो, एक बार रखें हाफ, अगर हम इसमें रखें तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एक्स की जगह आपने हाफ रखा, 1 - हाफ, हाफ हो गया, और ये 2 साइन इनवर्स हाफ। तो ये तो नेगेटिव दिख रहा है आंसर, कि नहीं दिख रहा भाई, ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस साइन इनवर्स हाफ, यानी -π/6। गलत आ गया ना, ये तो नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, तो हाफ नहीं कर रहा, हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ 0 कर रहा है। सही है ये आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तो आपने कॉट इनवर्स हटाओ यार, कॉट इनवर्स अपने को पसंद नहीं है, इसको टैन इनवर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टैन इनवर्स। तो ये बन जाएगा भाइयों कॉट π/4 - 2, टैन इनवर्स बनाना है तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। ये जो 3 है इसको 1/3 कर दिया, हो गया कन्वर्ट। अब ध्यान से सुनेंगे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से, कि भैया जो π/4 है इसको मैं टैन इनवर्स 1 लिख दूँ क्या, कोई बुरा मानने की बात तो नहीं है। π/4 को टैन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 2 टैन इनवर्स के की आपको मैंने अभी अभी आइडेंटिटी बताई थी एक, 2 टैन इनवर्स के, पिछले क्वेश्चन में शायद बताई थी, है ना। टैन इनवर्स 2k/1 - k², लगा दो, इसमें लगा दो भाई, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टैन इनवर्स 2k, यानी 2 × 1/3 और 1 - k², 1/3², ठीक है। तो क्या हो गया मित्रों, अभी कॉट हो गया, ये टैन इनवर्स 1 एज इट इज़ लिखा रहने दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2/3 नीचे 1/9, 8/9 है ना, 3 से 9 कट जाएगा, 6/8, 3/4 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से तसल्ली से, ठीक है। 3/4 आ रहा है। अब इसमें फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, अब ये भी आपको पता होनी चाहिए, पता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मैं बता देता हूँ आपको। टैन इनवर्स x - टैन इनवर्स y, ये होता है मित्रों टैन इनवर्स x - y/1 + xy, ठीक है। ये भी tan a - tan b की आइडेंटिटी से बना हुआ है, tan a - b वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, tan a - b, उसी से बन जाता है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। लगा दो इसमें, क्या आ जाएगा, ये कॉट ऑफ tan इनवर्स 1 - 3/4/1 + 1 × 3/4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 4 LCM आ जाएगा, है कि नहीं, 4 LCM आ जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा लग रहा है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा। अब ये टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स करना तो बहुत आसान काम है,
इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 7, है ना, रेसिप्रोकल हो गया, कॉट और कॉट इनवर्स ख़त्म, 7 आंसर। बढ़ते हैं भाई आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मित्रों, ऐसा क्वेश्चन आपका हो गया, आप बार बार कराते रहते हो, हर वीडियो में करा देते हो, इसीलिए कराता हूँ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद दिलाता रहता हूँ आपको। क्या ज़रा 1 मिनट लगा लेंगे, है कि नहीं, कि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पता है, और आपको ये आइडेंटिटी भी पता है कि साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के जो है वो π/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स के को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स के, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों साइन इनवर्स हैं इनको आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, इसको यूज़ करके, ख़त्म है काम। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है ना। इस वाले को ये लिख दिया, इस वाले को ये लिख दिया, π/2 और π/2 ऐड हो गए, पाई हो गए मित्रों। ये दोनों जो हैं बेचारे नेगेटिव हैं, इनको उधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगे। 2π/3 को इधर ले आता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। ये कितना आ गया, π/3 आ गया, है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो गई मित्रों, π/3, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो मित्रों, लड्डू क्वेश्चन है। लड्डू भाई, आपको बस आइडेंटिटीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स के को आप चाहो तो साइन इनवर्स 2k अपॉन 1 प्लस k² लिख सकते हो। 2 tan इनवर्स के को ये लिख सकते हो, ये कुछ नहीं है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, अगर आपको याद होगी तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, वही है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो बस लगा दो इसको बिंदास, 2 tan इनवर्स की जगह ये लिख दो, ताकि साइन और साइन इनवर्स कट जाए, ख़त्म कहानी। तो साइन अंदर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2k यानी 2 × 5/8 अपॉन 1 प्लस 5/8², ठीक है। तो साइन और साइन इनवर्स ख़त्म हो गए मित्रों। ये कितना आ गया, 5/4, और नीचे क्या आ जाएगा, 8² 64 प्लस 25 80, 64 प्लस 25 89 हो गया ना, 89/64। 4 से इसको काट देते हैं, 16, ये आ गया भाइयों 80/89, ख़त्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, इसमें भी फिर से 2 tan इनवर्स है, तो इसको पूरे को कॉस इनवर्स बना दूंगा तो कॉस से कट जाएगा ना। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी है हमारे पास, इसके लिए भी आइडेंटिटी है, क्या है कि 2 tan इनवर्स के को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 - k² अपॉन 1 प्लस k², ठीक है। ये भी सिंपल cos 2 थीटा की आइडेंटिटी से बनी हुई है। cos 2 थीटा की सीधी सीधी आइडेंटिटी नहीं होती, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको बाई चांस ये याद नहीं भी होती तो इससे भी हो जाएगा काम। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको इससे करके दिखा देता हूँ। आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए अंदर जो tan इनवर्स हाफ लिखा है उसको आप थीटा मान लो। क्या करो, ये जो tan इनवर्स हाफ है इसको थीटा मान लो। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपना, cos 2 थीटा, यही बन गया ना। क्या किया हमने, इसकी जगह थीटा लिख दिया। अब cos 2 थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है ना। ट्रिगो की तो याद होगी ना, इनवर्स ट्रिगो याद नहीं है तो क्या हुआ। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो मित्रों तो आपको दिख रहा है 1/2 इक्वल्स टू tan थीटा हो गया, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू हाफ है, इधर रख दो दोनों जगह। तो 1 - ½ नीचे 1 प्लस ½ ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 हो जाएगा, 3/5 आ गया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये पूछ रहा है भाइयों ये 2 tan इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो ये आपको आइडेंटिटी पता होगी कि 2 tan इनवर्स के जो है मित्रों ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2k अपॉन 1 - k², है ना। पीछे भी बताया था, अभी किसी क्वेश्चन में, याद नहीं है किस में बताया था। तो लगा दो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3 अपॉन 1 - 1/3², ख़त्म। क्या आ गया मित्रों, 2/3 और नीचे 8/9, है ना। तो ये होएगा 3 ऊपर 6, 2 से काट देते हैं, ये 4 है ना। तो 3/4 आ गया, tan इनवर्स 3/4। कैलकुलेशन आप तसल्ली से कर सकते हो आराम से। बढ़ते हैं आगे भाई। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था अभी, है ना। क्या करो, पहले तो 2 tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा दो जो अभी बताई थी आपको। क्या करेंगे, इसमें बाहर वाला tan एज इट इज़,
ये 2 tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा दी, tan इनवर्स 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर बताई थी ना पीछे अभी। और ये π/4 को हम tan इनवर्स 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ रहा है भाई इसको सिंप्लीफाई करके, tan इनवर्स ये आ गया 2/5, नीचे 24/25 है ना, माइनस tan इनवर्स 1। ये कितना आ जाएगा मित्रों, ये 2 से इसको काट दिया 12 आ गया, 5 से इसको काट दिया 5 आ गया ये, तो ये आ गया भाई tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अभी बताई थी पीछे आपको, क्या नहीं बताई थी, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है ना। तो tan और tan इनवर्स कट गए भाई, सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, 5 माइनस 12 कितना हो गया, -7/12 और नीचे 12 प्लस 5 हो गया 17/12, तो 12 ख़त्म जी, -7/17 आ रहा है, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये लो भाई लड्डू है भाई, खा लो फटाफट। साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के को सीधा क्या लिखना है, π/2 है क्या नहीं, सीधा क्या लिखना है π/2, और साइन 90 पूरी दुनिया को पता है 1 होता है, हो गया जी। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई लड्डू क्वेश्चन है, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिख रहे हैं, किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। कैसे, आपको पता ही होगा कि कॉस इनवर्स को हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं ना, कई बार बता दिया ये तो। और ये कितने पे होता है जी, 30 डिग्री पे है ना, √3/2। तो ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ऐड हो गए जी, कितना आ गया 2 साइन इनवर्स x, सही है। और ये जो हमारा माइनस π/2 था उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा जी, π/6 प्लस π/2। ऐड कर लो इनको ऐड करके क्या आ जाएगा भाई, 2π/3 आ जाएगा, है ना। क्या आ गया मित्रों, 2π/3, ये क्या लिख दिया मैंने, 2π/3। 2 से 2 काट देते हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3, सही है ना। ये 2 से 2 काट दिया। अब साइन इनवर्स x π/3 है, यानी x जो है वो क्या हो गया, साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यानी अपने को एक चीज़ पता लग गई कि x की एक वैल्यू आ रही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, x की एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, सारा खेल आइडेंटिटीज़ का है भाई, आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए कि भाइयों 2 tan इनवर्स k जो है, इसकी देखो 3 आइडेंटिटीज़ हैं। एक है tan इनवर्स 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, एक और है साइन इनवर्स के टर्म्स में, वो है साइन इनवर्स 2k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। एक और है वो कॉस इनवर्स के टर्म्स में है, वो है कॉस इनवर्स 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। तो अपने को कौन सी कहाँ लगानी है वो तो पता होना चाहिए ना भाई। 2 tan इनवर्स की इन तीनों में से कौन सी वाली लगानी चाहिए, ऑब्वियस है कॉस वाली, है ना, तभी तो कॉस और कॉस इनवर्स कटेंगे। लगाओ इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा कॉस, इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/7 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/7 स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब निपटते हैं दूसरे वाले से, इससे। अब ये तो 4 tan इनवर्स है, तो कोई परेशानी की क्या बात है इसमें भाई। 4 tan इनवर्स है तो क्या हो गया, इसको 2 × 2 tan इनवर्स लिख लो। कोई दिक्कत है क्या इस बात में, लिख सकते हैं ना, 2 × 2 4 आ जाएगा। अब पहले तो 2 tan इनवर्स को सॉल्व करो, कौन सी लगाओगे तीनों में से, पहली लगानी पड़ेगी भाई, है ना, तभी तो फिर से 2 tan इनवर्स लग पाएगा। तो पहली लगाओ, इधर कौन सी लगाओ, पहली वाली। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या आ रहा है, कॉस और कॉस इनवर्स तो कट गए ना, ये 49 - 1, ये 49 + 1, तो 48/50 आ रहा है ये, ठीक है। इधर साइन, ये 2, इसमें हमने 2 tan इनवर्स में ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2k यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है भाइयों, तो ये क्या हो गया, 48/50 को हम लिख सकते हैं 24/25। इससे निपट लेते हैं। ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके, बताओ भाई क्या आ रहा है। ये आ रहा है ये 2 tan इनवर्स, इसको सॉल्व करके आ रहा है 3/4, है ना।
इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 3/4 आ रहा है। अब फिर से 2 tan इनवर्स है। अब तीनों में से कौन सी लगेगी? अब बीच वाली लगेगी, तभी तो साइन और साइन इनवर्स कटेंगे, है ना। लगाओ भाई, लगाते हैं। चलो मित्रों, ये आ गया 24/25 माइनस साइन, इसकी जगह हमने लगा दी साइन इनवर्स 2k यानी 2 × 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, सॉरी 1 + 3/4 स्क्वायर, है ना। ये वाली लगानी है। साइन साइन इनवर्स कट गए। देखो भाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है 24/25 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 6/4 और नीचे क्या आ जाएगा 16 और 9 25/16, है ना। ये आ गया 6/4 और नीचे आ रहा है 25/16। 4 से इसको काट देते हैं मित्रों, ये आ गया 4 24। अरे वाह, 24/25 माइनस 24/25, कमाल हो गया भाई, ये तो कट गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करना है मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई, सीधा आइडेंटिटीज़ लगेंगी। इधर भी 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगेगी, है कि नहीं, इधर भी 2 tan इनवर्स की। अब आप कहोगे यहाँ तो कॉट इनवर्स है, क्या परेशानी की बात है इसमें? कोई परेशानी की बात थोड़ी है भाई, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम कॉट इनवर्स को तो tan इनवर्स बना ही देंगे ना। इसको tan इनवर्स 2 लिख देंगे, है कि नहीं। जो हाफ है इसको हमने 2 कर दिया, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स, ख़त्म। अब यहाँ भी 2 tan इनवर्स लगा दो, यहाँ भी, इधर साइन वाली लगाना, इधर कॉस वाली लिखी थी ना अभी पीछे। 2 tan इनवर्स की 2 आइडेंटिटीज़ नहीं लिखी थी, क्या क्या लिखी थी? कॉस इनवर्स वाली क्या लिखी थी 1 माइनस k² अपॉन 1 + k², और साइन इनवर्स वाली क्या लिखी थी 2k अपॉन 1 + k²। लगाओ भाई, देखो क्या आ रहा है। तो tan इनवर्स ये कॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस k² अपॉन 1 + k²। k क्यों लिख दिया भाई, k क्यों लिख दिया भाई, वैल्यू लिखो 3/4, नीचे भी 1 + 3/4 स्क्वायर, ठीक है। और इधर भाई साइन, ये साइन इनवर्स वाली लगा दो, तो 2 × 2 अपॉन 1 + 2 स्क्वायर। क्या हो गया भाई, कॉस कॉस इनवर्स ख़त्म, साइन साइन इनवर्स ख़त्म। इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स 16 तो कट जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा 16 - 9 7, नीचे आ जाएगा 25। इस वाले में क्या आ रहा है भाई 4/5, ठीक है। तो ऐड होके क्या दिख गया मित्रों आपको, ऐड होके दिख गया tan इनवर्स 7 + ये 25 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा भाई 5 20 27/25। तो आपको दिख रहा है वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी किस एंगल पे होगी आपको पता है tan 45 1 होता है ना। तो अगर वैल्यू जो 1 है, वैल्यू क्या है 1 है, तो एंगल आता है 45। 1 से बड़ी होगी तो एंगल 45 से बड़ा आएगा, ठीक है। जो भी आएगा बेशक हमें नहीं पता, पर 45 से बड़ा आएगा, तो एंगल क्या होगा ग्रेटर देन π/4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये तो बच्चों का खेल है भाई, अभी अभी तो आपको बताया था मैंने कि ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये 2 tan इनवर्स A के इक्वल होता है, बताई थी ना आइडेंटिटी। इसको हमने लिख दिया 2 tan इनवर्स A। ये भी आपको बताया था 2 tan इनवर्स A होता है, ठीक है। और ये क्या बताया था आपको, ये भी 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी है ना, तो ये 2 tan इनवर्स X हो गया। चलो भाई, इनको ऐड किया तो क्या आ गया 4 tan इनवर्स A, इधर 2 tan इनवर्स X, सही है मित्रों। तो 2 से इसको काट दिया, ये 2 आ गया। अब 2 tan इनवर्स A की आइडेंटिटी हम फिर से लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 2A अपॉन 1 माइनस A², और नीचे नीचे तो कुछ नहीं है, सामने क्या है tan इनवर्स X, तो ये दोनों कट गए। X कितना दिख गया आपको 2A अपॉन 1 माइनस A², D, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी मित्रों ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है। अभी आपको बताया किसकी आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 tan इनवर्स अल्फ़ा, है ना। आइडेंटिटीज़ भाई पीछे जब बताता हूँ तो लिख लिया करो, नहीं पता होती तो आपको पता रहेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं ऐसे, इसको क्या लिख देंगे फिर, इसको हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स X एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो 2 है भाई ये तो कॉमन आगे इससे कट जाएगा, है ना, कॉमन लेके काट देना भाई,
ठीक है, कॉमन लेके काटना, ऐसे मत काट देना पेपर में। खैर आपका तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई नहीं। इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी भाई, कौन सी, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा होती है ना ये, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगा दी। और इधर क्या है, tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स ख़त्म, x की वैल्यू आ गई, डी आंसर। सही है, बढ़िया हो गया काम। चलो, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर।